अध्यात्म एक सिलसिलेवार स्थिति है। आप इसमें 3 बातें प्रमुखता से आती है: निर्मलता, एकाग्रता और निरुद्धता। निर्मलता, एकाग्रता और निरुद्धता। जैसे आप लोग सत्संग में सुनते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम सभिन ते न्यारा। इसका अर्थ आप लोग समझें कि दशरथ पुत्र राम, उनका आदर्श, उनका जीवन इत्यादि पहली सीढ़ी है। उनका आचरण, उनका व्यवहार, उन्होंने अपने जीवन को कैसे जिया, किस तरह धर्म को समक्ष में रखकर सब कार्य किया। तो जो दशरथ पुत्र श्री राम का उपासक बनता है, मतलब उनके चिंतन चरित्र से शिक्षा लेता है और उसे अपने जीवन में धारण करता है, तो वह आत्मा राम को जानने की पात्रता को पा लेता है। फिर वो आत्मा राम को जान सकता है। यदि आपका जीवन, आचरण, चरित्र निर्मल नहीं है तो आप आत्मा राम को भी नहीं जान सकते हैं। और जो आत्मा राम को नहीं जान पाता है वो सृष्टिकर्ता ईश्वर को भी नहीं जान सकता है। और जो इस सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं जानता है वह इन सब से परे निरालंब श्री राम को नहीं जान सकता है। वैसे ही जैसे श्री राम की चर्चा आती है, 4 राम बतलाया गया, वैसे ही आध्यात्मिक की साधना में अग्रसर होने हेतु 3 सीढ़ियों को तय करना होता है। पहला निर्मलता, दूसरा एकाग्रता, तीसरा निरुद्धता। तो हम लोगों को अभी निर्मलता भी एक साथ साधना है और एकाग्रता को साधना है। निर्मलता के बारे में तो आप सभी जानते हैं। क्या होता है निर्मलता के बारे में? जो श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में दैविक गुण की चर्चा की है, उन दैविक गुणों का अपने जीवन में स्नेह स्नेह विकास करने से निर्मलता की प्राप्ति होती है। जो रामचरितमानस में कहा गया, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, निर्मल मन वाले लोग ही मुझे प्राप्त होते हैं। तो हम लोगों को मन की निर्मलता पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे सोच, हमारे विचार कैसे हैं? यदि हमारी सोच, हमारे विचार निर्मल हैं तो स्वाभाविक ही हमारे आचरण भी निर्मल होंगे और निर्मलता का पोषण होता जाएगा हमारे जीवन में, तो हम लोग भली भांति मन को एकाग्र कर पाएंगे। आप लोग अभी देख रहे हो कि हम लोग ध्यान में तो बैठते हैं, पर जितना मन को सिमटना चाहिए उतना सिमटता नहीं है। मन भाग जाता है, फिर से उसको होशपूर्वक पकड़ के लाया गया, लेकिन फिर मन भाग जाता है। भले हम लोग मूर्छित हो, मतलब मन के साथ बह रहे हो, तो हम लोगों को मन की चंचलता और मन का उठा पटक पता नहीं चलता। बहुत देर के बाद होता है कि अरे मन तो भाग गया है ना। लेकिन यदि आप मन को बहुत भली भांति बारीक दृष्टि से देखना जानेंगे तो पता चलेगा कि एक रमैनी हो, एक शब्द हो, पूरा हम लोग नहीं कर पाते हैं। कभी तो 3-4 लाइन एकाग्र मन से पाठ हुआ, फिर 5वां-6ठा लाइन में मन गायब है। 2-3 लाइन में पता भी नहीं रहता है कि मन भाग गया है।
जब होश आता है तो फिर से पकड़ के लाते हैं, तो फिर 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन तक में ही मन भाग जाता है। और आप देखिए, थोड़ा सा यदि मन को शांत करके समीक्षा करेंगे तो पता चलेगा कि हम लोग जो सुमिरन करते हैं 108 दाने का माला है। 108 दाने का जाप करने में कितना समय लगेगा? लगभग 1.5 से 2 मिनट। तो क्या हम लोग को ऐसा लगता है कि मैं 108 मन एकाग्रता पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं? मतलब हम लोगों की स्थिति ये है कि 1.5 से 2 मिनट भी मन एकाग्र नहीं हो पाता है। कोई ऐसा है यहाँ जो कह सकेगा कि नहीं, हम 108 मनकों में एकाग्र रह पाते हैं? नहीं रह पाते। ठीक से देखेंगे, बहुत होश, बहुत चौकन्ना रहेंगे तो 4, 6, 8 मन का होते होते मन भागा हुआ रहता है। फिर उसे पकड़ कर लाएं, फिर 2, 4, 8 मन का में एकाग्र हुआ, फिर भाग गया है। तो अभी हम लोगों को 2 बातों पर कार्य करना होगा। एक मन की निर्मलता और दूसरा एकाग्रता। क्योंकि हम लोग बहुत दिन से स्थूल साधन कर रहे हैं, सुमिरन और सामान्य ध्यान, चाहे वो गुरु का ध्यान हो या किसी महान पुरुष का ध्यान हो, उसमें हम लोग मन को नियोजित करने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात। बहुत दिनों से, जब से जुड़े होंगे तब से तो कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। और हम लोगों का जीवन बहुत हद तक ऐसा नहीं है कि पाप पूर्ण है, ऐसा नहीं है। ना हम लोग छल कर रहे हैं, ना कपट कर रहे हैं, ना झूठ बोल रहे हैं, ना दूसरे को ठग रहे हैं, ना दूसरे के धन को धोखा से हड़प रहे हैं, और इसी तरह का कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ना हिंसा है, ना मांसाहार है, ना नशा है, ना जुआ है, ना चोरी है क्या? कुछ भी नहीं। तो बहुत हद तक हम लोग का मन निर्मल है, और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उसके लिए भी हम लोग प्रयत्न करते हैं ना। कर्म में तो जरूर सावधान रह जाता है कि कोई किसी पतनकारी विचार अथवा कर्म को प्रश्रय हमारे जीवन में ना मिले, इसका तो कोशिश करते ही हैं। तो भी श्री कृष्ण जितना 16वें अध्याय के दैविक वृत्तियों की चर्चा की है, उतना हम लोगों में भी नहीं है, परंतु प्रयत्न जारी है। किसी भी स्थिति में हो, हम लोग मांसाहार नहीं लेंगे, चाहे शराब का सेवन नहीं करेंगे। चलिए, निर्मलता को भी साधना है, एकाग्रता को भी। तो एकाग्रता को कैसे साधें? स्थूल सुमिरन और स्थूल ध्यान हम लोग बहुत किए, इसका अभ्यास है हम लोगों को। अब यदि आपकी वृत्ति सूक्ष्म ना हो तो श्वासों से जुड़ सकते हैं। श्वासों को देखना, श्वासों का साक्षी होना। यदि आप कोई स्थूल आधार लिए बिना ही
श्वासों में एकाग्र हो पाते हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि एकाग्र नहीं हो पाते हैं तो श्वासों को देखते हुए श्वासों में सुमिरन को जोड़ सकते हैं। सुमिरन को जोड़ना मतलब कोई गिनती नहीं है, कोई उसका आग्रह नहीं है कि इतना हमको जाप करना है, पर श्वास लिया तो नाम, श्वास छोड़ा तो नाम, श्वास लिया तो नाम, श्वास छोड़ा तो नाम। और जो बिना नाम की आवृत्ति के सांसों में एकाग्र हो पाते हैं तो उन्हें नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। वे चुपचाप श्वासों के आना जाना को देखें। और जो सूक्ष्म ध्यान की ओर बढ़ सकते हैं वे दिव्य दृष्टि साधन करें। अथवा दिव्य दृष्टि साधन और शब्द योग को एक साथ साधें। अभी मन को भागने की आदत है ना, मन को ठहरने की आदत नहीं है। तो यदि हम, जैसा कि आपको बतलाया गया है, उस नियम को मानते हुए हम त्रिबंध लगाते हैं और शब्द योग और दिव्य दृष्टि साधन एक साथ करते हैं। दोनों का संतुलन साधने का कोशिश करते हैं। दोनों का संतुलन साधना मतलब क्या एक साथ दोनों को किया जा सकता है? हाँ, यदि नहीं किया जा पाता हो तो आप दिव्य दृष्टि साधन में मन लगा सकते हैं त्रिबंध के साथ। दिव्य दृष्टि साधन अथवा शब्द योग। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जो संत सद्गुरु इस ज्ञान के ज्ञाता हैं वे जब तक व्यक्ति दिव्य दृष्टि साधन में पारंगत ना हो जाए तब तक शब्द योग की क्रिया को नहीं बताना चाहिए। तो क्योंकि गुरु माँ को लगता है कि कोई ज्ञान शिष्य समुदाय से लुप्त ना हो जाए, इसलिए उसकी चर्चा की गई। फिर भी आप उसे करने में सक्षम हैं। आप ध्यान में दिव्य दृष्टि साधन करते हैं तो समझो कि आपका 75% अध्यात्म में आप पारंगत हो गए। दृष्टि से सूक्ष्म श्रवण है। जैसे
दृष्टि से आप देखिए, यदि आपकी आंखें सामने उठी हुई है, आप अपने सीध में देख रहे हैं, तो आपकी आँखों के दाहिनी ओर क्या है अथवा बाईं ओर क्या है, इसे आप बहुत अच्छा से नहीं देख पाएंगे। कि देख पाते हो? नहीं देख पाते हो। अब देख लीजिए, आप आँख उठाइए, सामने देखिए, बहुत थोड़ा थोड़ा तो आसपास दिख रहा है कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। सीधा देखते हुए भी दाहिनी और बाईं ओर कुछ कुछ दिख रहा है, पर उस गली में क्या है वो नहीं दिख रहा है। आप लोग को दिख रहा है? इधर क्या हो रहा है वो नहीं दिख रहा है, परंतु कान को देखिए, बगल में चिड़िया चहचह कर रही है, आप सुन पाते हो? सुन पा रहे हो? पर देख नहीं पा रहे हो चिड़िया को। देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। तो दृष्टि से सूक्ष्म श्रवण है। सड़क में अभी बाइक गुजरा, स्कूटर गुजरा, स्कूटी गुजरी, जो भी गुजरा हो, उसको हम लोग देख नहीं पाए पर सुन पाए। सुन पाए ना? अभी यदि उधर गाय रंभाती हो तो उसे हम देख नहीं पा रहे हैं पर सुन लेंगे, है ना? यदि हम लोगों की आँखों में पट्टी बांध दिया जाए और कोई व्यक्ति दूर से चिल्लाता हो, पुकारता हो, तो आप देख नहीं पा रहे हैं उसे कि कौन है, कहाँ है, लेकिन सुन पा रहे हैं। और उस शब्द को पकड़कर कि किधर से आवाज़ आ रही है, इसका अनुभव आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। और उस शब्द के सहारे किधर से आवाज़ आ रही है, धीरे धीरे करके आप जहाँ से आवाज़ आ रही है वहाँ पहुँच सकते हैं। सही? अब किसी अंधेरे कमरे में हो, लाइट ऑफ हो और बिल्कुल कमरा में धूप अंधेरा हो, और किसी कोने से आवाज़ आती हो कि बचो, या कुछ भी आवाज़ आती हो, तो उस आवाज़ का आधार लेके हम उस ओर बढ़ेंगे और उसको पकड़ सकेंगे, पकड़ लेंगे ना। तो दृष्टि से सूक्ष्म ध्वनि है। और एक बात और है कि दिव्य दृष्टि साधन में ही समय लगता है। शब्द योग को साधने में समय नहीं लगता है। खैर, हम लोगों को दोनों ही पता है, दोनों ही साधन को पता है, जान लिया गया है। आप देखोगे कि यदि आप दिव्य दृष्टि साधन को भली भांति पकड़ते हो, कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई बिंदु नहीं, कोई तारा नहीं, कोई प्रकाश पुंज नहीं, कुछ भी नहीं, कोई कल्पना ही नहीं हो, केवल आप भ्रुकुटी के 6 अंगुल के अंदर ही झांकने का कोशिश करते हो, जो दिख रहा हो। आपका मन चुप होगा तब देख पाओगे कि चंचल मन से भी सीध में देख पाओगे। तो आपका निरुद्धता सध रहा है ना,
एक आधार है, बहुत छोटा सा आधार है। आगे चलकर निरुद्ध हुआ जाएगा, पर अभी एक छोटा सा आधार है कि हमें आज्ञा चक्र के सीध में अपनी अंतर्दृष्टि को स्थिर करना है। आप देखोगे कि जैसे जैसे भ्रिकुटी साधन करोगे, दिव्य दृष्टि साधन करोगे, वैसे वैसे आपका ध्यान स्थिर होने लगेगा। अभी ध्यान कांपता है। ध्यान कांपता है मतलब क्या होता है? कभी ध्यान बाईं ओर थोड़ा खिसक गया, कभी दाहिनी ओर, और अक्षर ध्यान नीचे की ओर खिसक रहा है। आप देखो, अब देखो, क्या हुआ? सुरति स्थिर है कि कांप रही है? क्या हुआ? कांप रही है। शुरू में इस कांपती हुई सुरति को स्थिर करने की कोशिश करें। आप लोग बोलोगे तो इन सब की चर्चा नहीं की जाएगी, हमें पता है कि ये सूक्ष्म है। तो यदि हम लोग दिव्य दृष्टि साधना में अपने आप को अकंप रख पाने लग गए, पल दो पल भी, तो स्नेह स्नेह हम लोगों का निरुद्धावस्था का भी अभ्यास होने लगेगा। सही? चाहे दृष्टि का आधार लेकर आप चुप होने का प्रयत्न करते हो, या शब्द का आधार लेकर चुप होने का प्रयत्न करते हो, पर प्रयत्न हो रहा है निरुद्धता का ही। इसमें थोड़ा कॉम्बिनेशन है, शब्द का भी और दृष्टि का भी, है ना? दोनों मिला हुआ है। और दिव्य दृष्टि साधन और शब्द साधन दोनों में ही निरुद्धता का ही अभ्यास हो रहा है। और दिव्य दृष्टि साधन में अनेकानेक दिव्य दृश्य का साक्षात्कार होता है। यदि आप सतत दिव्य दृष्टि साधन करते रहें, आपकी सुरति अकंप हो पाई थोड़े थोड़े देर के लिए भी, तो आप अनेक दिव्य अनुभूतियों से गुजर सकते हैं। अजीब अजीब। लेकिन जो दृश्य दिख रहा है वो सत्य नहीं है, पर
अध्यात्म इतना रंगीन है, ये आप अनुभव कर सकेंगे। और दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित होना कि ऐसा तो कहीं जाने ही नहीं, कहीं सुने ही नहीं, कभी पढ़े ही नहीं। ऐसा है अध्यात्म। इतनी शांति, इतना सुख, इतनी दिव्यता, वो क्या है? भले ही ये दृश्य सत्य ना हो, पर ये बहुत कीमती है। कीमती क्यों है? क्यों जब इन दिव्यताओं को हम देख पाने लग जाते हैं तो ध्यान में बहुत मन लगने लग जाता है, अच्छा लगने लगता है। गुरु माँ भी बोले कि सुरती हम लोग का कांपता है, लेकिन सुरती काँप रहा है ये कैसे पता चलता है? आपकी सुरती ही इसको देख रही है, क्योंकि मन में तो संकल्प विकल्प है ही नहीं। ध्यान के समय में सूरत क्या है इसको कैसे समझे? वहाँ एक दृश्य है वो पता चलता है जो सामने दिखता है उस दृश्य। तो उसको पता किसको लग रहा है? जिसको पता लग रहा है वही सुरती है। तो वो काँप रहा है ये कैसे समझे? जब हम लोग दिव्य दृष्टि साधन करते हैं तो कभी जो हमने पॉइंट निर्धारित किया कि हमको सीध में दृष्टि रखनी है, बंद आँख के द्वारा, दृष्टि मतलब ये स्थूल आँख नहीं, तो कभी जो लक्ष्य है, जो पॉइंट है जहाँ पे हम ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं, वो कभी लगता है कि दाहिनी ओर खिसक गया, कभी बाईं ओर, कभी ऊपर, कभी नीचे, ऐसे ऐसे लगता है। आप लोगों में से किसी को अनुभव नहीं होता है? ऐसा होता है ना? दृष्टि हिल रही है, सुरति हिल रही है, हमारा ध्यान कंपित है। अगर ध्यान अकंप हो जाए तो जिस पॉइंट पर उसको लगाना है उसी पॉइंट में स्थिर हो जाएगी। और अभी वो स्थिर नहीं होती है, अभी थोड़ा आगे पीछे घसकती है। तुम थोड़ा सा और डुबकी लगाओगे तो इसको जान पाओगे। और यही चित्र विचित्र चीज़ें समक्ष में आती है। एक बार गुरु माँ ने आप लोगों को कहा था कि लगभग 6 महीना 8 महीना तक ऐसा हुआ कि जब भी ध्यान किया जाता तो सप्तऋषियों की स्थिति आ जाती। ऐसा लगता है कि सप्तऋषि तारा सप्तऋषियों से इतना निकटता है, इतना निकटता है कि थोड़ा सा हाथ बढ़ाने पर उसे छुआ जा सकता है। और ये स्थिति एक जैसी बनी रही। तो गुरु माँ ने सोचा कि ये आखिर है क्या? एक होता है ना कि अनुभूति थोड़ी बदल रही है। अभी सप्तऋषि की है, कभी प्रकाश का झिमझिम वर्षा की है, कभी इस कलर का प्रकाश, कभी उस कलर का प्रकाश। और यहाँ सप्तऋषियों की स्थिति इतने दिनों तक कैसे बनी है? तो गुरु माँ को लगा कि क्या अस्तित्व इसके द्वारा कुछ प्रेरणा देना चाहता है, क्योंकि इतना दिन तक किसी दृश्य का टिकने का कोई औचित्य नहीं है। तो क्या अस्तित्व, जिसे कि आप ईश्वर कहते हो या और कुछ नाम दे दो, वो कुछ
प्रेरणा देना चाहती है तो मंथन करते 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 ये निकला कि सप्तगोत्र। मंथन करते करते कि इतने दिन से एक ही दृश्य क्यों टिका हुआ है, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो इतना ज़्यादा निकट है, इतना ज़्यादा निकट है, उतना निकट कुछ होता है या नहीं सो पता नहीं। और क्योंकि एक ही चीज़ टिका हुआ था तो इसीलिए मंथन करना हुआ कि इसके द्वारा अस्तित्व क्या कहना चाहती है। तो निकला सप्तऋषि के नाम का सप्तगोत्र, और सप्तगोत्र के सब अब भगवान की कृपा से हम लोग का नवरात्रि बहुत निकट है। तुम लोग को इंतज़ार नहीं हो रहा है क्या? इसीलिए तो गुरु माँ आपकी पितृपक्ष को थोड़ा शॉर्ट किया गया। जैसे हम लोग जो पितृपक्ष का साधन किए उसमें से 90% लोगों को अपने पूर्वजों का, जो कि अब धरती पर नहीं है, कुछ कुछ एहसास जरूर हुआ होगा। आप लोग को नहीं हुआ? वैसे ही आप दिव्य दृष्टि साधन करोगे तो दिव्यता का एहसास अवश्य होगा, और उसमें न धीरे धीरे करके मन लय होने लग जाता है। आप लोगों के उपनिषद में लय योग की चर्चा है। ब्रह्म कुमारी इत्यादि पंथों का ध्यान विधि अथवा अध्यात्म जहाँ समाप्त होती है, मतलब राजयोग जहाँ समाप्त होता है वहाँ से शुरू होता है ये दिव्य दृष्टि साधन और सप्त योग अथवा सुरति योग। दिव्यता की अनुभूति आएगी ही आएगी। अब हम लोग का पितृपद समाप्त हो गया अथवा हो रहा है। अब इंतजार है उस समय का जब हम लोग भली भांति ध्यान करेंगे। कोशिश करना होगा कि इतना सात्विक भोजन हम लोग लें कि ध्यान के समय में नींद ना आए। दिव्य दृष्टि साधन आभ्यंतर त्राटक है। आप लोग किसी धार्मिक पिक्चर वगैरह में देखे होंगे कि किसी महापुरुष अथवा देवी देवता लोगों की आँखों से एक रोशनी आई और वो किसी चीज़ को ध्वंस कर दी। कोई किला हो, कोई द्वार हो, तो भ्रिकुटी में आज्ञा चक्र का वास होता है, आप जानते हो। और सदगुरु कबीर साहब कहें कि आँखी मध्य पाखी चमके पाखी मध्य द्वारा। आज्ञा चक्र से इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ की आज्ञा लिए बिना आप अभ्यंतर और जो रहस्य अंतर्मुखता का, उसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते हो।
तो दिव्य दृष्टि साधन के अंतर्गत होता है कि आपकी दृष्टि के चोट से जो यहाँ पे बंद द्वार है, जो आपको अंतर्मुखी नहीं होने देता है, बंद द्वार है ये दृष्टि के चोट से खुल जाती है। इसलिए आप बहुत सारे अंदरूनी रहस्यों को जानने लग जाते हैं, बहुत सारा ज्ञान होने लगता है आपको, अपने ही आपका, ऐसा नहीं कि दूसरे का, अपने ही आप की अनुभूति होने लगती है और अपने ही भीतर निवास करने वाले विभिन्न पहलुओं को हम जान भी पाते हैं और देख भी पाते हैं। सदगुरु कबीर साहब की एक बानी है, गगन के ओट निशाना है, दाहिने सुर बाएं चंद्रमा ताके बीच छिपाना है। गगन के ओट निशाना है। निशाना में क्या होता है? एक पॉइंट पर कुछ फेंका जाता है ना? तो गगन के ओट, गगन के पीछे में वो निशाना है जहाँ पे कि टिकना है, जहाँ पे कि ध्यान के द्वारा चोट मारना है। तो वो कहाँ है वो पॉइंट कहाँ है? इसके लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दाहिने सुर बाएं चंद्रमा तीन के बीच छिपाना है। छिपाना मतलब छिपा हुआ है। दाहिना सुर, दाहिने श्वास को सूर्य कहा जाता है, आप लोगों को पता है ना। बाएं श्वास को चंद्रमा कहा जाता है। दाहिने सुर बाएं चंद्रमा ताके बीच छिपाना है, उसके बीच में छुपा हुआ है, ये है आज्ञा चक्र। यहाँ को पार करने के बाद फिर यात्रा बहुत सरल है। और क्या है, धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पर ऐसे कौन है जिनको कि समझ में नहीं आ रहा है मेरी बात? हाथ उठाओ। सबको समझ में आ रहा है? सच में? रतन जी, आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एकाग्रता हुआ कि किसी एक पॉइंट पर हम टिक रहे हैं, और निरुद्धता हुआ कि वो पॉइंट भी नहीं है, कोई आधार नहीं है ध्यान का, चुप, एकदम चुप। जैसे आप पाठ कर रहे हो तो उसमें एकाग्रता सधती है, निरुद्धता नहीं। आप सुमिरन करते हो तो उसमें एकाग्रता सधती है, निरुद्धता नहीं। जैसे आप कल्पना करते हो कि भ्रिकुटी के बीच में एक ज्योतिर्पुंज तारा जैसा है, तो ये एकाग्रता है, कोई कल्पना है आपके भीतर। चाहे जो अन्य धर्म संप्रदायों में बताया जा रहा है कि मैं इस शरीर से निकल गया और प्रकृति मंडलों को लांघते हुए किसी दिव्य, जो माना जाता है कि परमात्मा का लोक है, उसमें चले गए, और परमात्मा लोक में परमात्मा की एनर्जी अपने आप में भर कर फिर इस शरीर में लौट आए, इत्यादि इत्यादि आप विचार कर रहे हो, तो ये एकाग्रता है। और जब कोई विचार ना हो तो वो निरुद्धता है। बात समझ में आई? कोई विचार नहीं है। जब तक पूजा हो रहा है तब तक कोई जिज्ञासा, जैसे बिना देखे भी हम लोग सुन सकते हैं, तो बिना दिव्य दृष्टि का शब्द वाला नहीं हो सकता है। निरुद्धता साधने में असुविधा हो सकती है, और यदि हमारे में दिव्यता का विकास हो पाया
तो बताया गया ना कि शब्द का दो फोर्स है, एक हमें अधोगामी भी बना सकती है और एक ऊर्ध्वगामी भी। तो अपने आप को नेगेटिव फोर्स में पड़ने से बचाना थोड़ा असुविधा कर है, लेकिन किया जा सकता है। अगर नेगेटिव तरफ नहीं जा सकते, पॉजिटिव तरफ जा सकते, जो कि फिर कठिन नहीं, कठिन नहीं है, किया जा सकता है। पर हमारे शास्त्रों में पहले दिव्य दृष्टि साधन, फिर सुरति योग अथवा शब्द योग कहा गया है।